नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमने जो पॉलिटिकल की शुरुआत की हुई थी, इंडियन पॉलिटी, आशा करता हूँ उसमें पिछली आपने सभी क्लासेस देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर वीडियो पर आप कीजिए। तो पिछली क्लासेस में क्या हमने पढ़ा था? हम भाग 1 पढ़ चुके हैं, है ना। भाग 1 पढ़ चुके हैं, भाग 2 हमने पढ़ लिया है। भाग 1 में क्या था? 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या था? 5 से 11। एक बार रिवाइज हो जाए। भाग 2 का भाग 2 भाग 1, ठीक है। भाग 1 में क्या था? भारत राज्यों का एक यूनियन। भारत। भाग 2 में क्या था कि संसद, राष्ट्रपति या संसद जो है, जो बाहर के देश है, वो अपनी सीमा को बढ़ा सकता है, मतलब ठीक है, भारत देश अपनी सीमा को बढ़ा सकता है। 3 में क्या था? जो अंदर के राज्य है उनमें छोटा बड़ा टूट फूट घटाव बढ़ाव कर सकता है। और 4 में क्या था? राष्ट्रपति या संसद इसके लिए बाध्य है, राष्ट्रपति बाध्य है इसके लिए, ठीक है। भाग 2 में क्या था? 5 में क्या था? प्रारंभ में नागरिकता। क्या था? प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या था? 6 में था परमिट रूल, जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले आगे थे, बाद में आए थे, और उनको 6 परमिट रूल की आवश्यकता थी, ठीक है, 6 महीने रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद क्या था? जो इंडिया का था वहां चला गया था, और फिर इंडिया में आ गया था। कौन सी डेट के पास? 1 मार्च 1947 से पहले, ठीक है। उसके बाद आया तो 6 महीने रजिस्ट्रेशन, और ये थी संविधान लिखने तक की कहानी, यानी कि सेटलमेंट थी एक अमेंडमेंट की। 7 में क्या था? सॉरी 8 में, भाई आप कहीं भी जाइए, पर्यटन के लिए जाइए, शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए जाइए, विवाह की, तो आपकी यहाँ की नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। 9 में क्या था? अगर आप शिक्षा के लिए, पर्यटन के लिए या नौकरी के लिए जा रहे हैं और वहां की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 10 में क्या था कि आप सॉरी कि आप किसी भी देश विरोधी या किसी आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा, ठीक है। और आखिरी और 11 में क्या था? बोलो। अर्जित क्षेत्र, समझ गए? जो कि अर्जित क्षेत्र के तहत कौन आया था? सिक्किम राज्य 1971 में, 1971 में, ठीक है। कौन आया था? सिक्किम, समझ गए? सिक्किम के लोग आए थे। तो ये हमने आज 1 से 11 तक एक बार रिवाइज भी कर लिया। आज हम पढ़ेंगे भाग 3, ठीक है। भाग 3 की शुरुआत हम करते हैं। ऐसे अगर रिवाइज कर लेना पिछले वाला जो, तो थोड़ा सा पीछे का है ना, लंबे टाइम तक याद करने की जरूरत नहीं है, फिर 1-2 बार ऐसे याद करते रहे। कितनी देर लगी याद रिव्यू करने में? 5 मिनट में लगी, समझ गए? भाग 3 ये है 12 से, वो 11 से खत्म हुआ था ना, तो ये 12 से शुरू होगा। ये होता 12 से 35, कितना? 12 से अनुच्छेद 12 से 35। इसका नाम क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार है। और 12 में क्या कहा गया है? परिभाषा। क्या है? परिभाषा। देखो, मूल अधिकार मेनली क्या होता है? मूल अधिकार एक तरह का राइट होता है कि जो है आप जिस देश में रह रहे हो, ठीक है, आप
जिस देश में रह रहे हो वहां पर जीने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, ओढ़ने का, हड़ताल करने का, प्रश्न पूछने का आपको अधिकार है। समझ गए? ये सब किसके तहत आते हैं? मूल अधिकार के तहत। मूल का मतलब क्या होता है? मूल यानी कि रियल, वास्तविक अधिकार, नैसर्गिक इसको बोलते हैं। क्या? नैसर्गिक। इसको आगे लिख देता हूं मैं। और ये कहां से लिया गया है? हमारे संविधान में यूएसए से लिया गया है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका से। ये इसको क्या कहते हैं? नैसर्गिक। ठीक है? क्या कहा जाता है? नैसर्गिक। ठीक है? तो मूल अधिकार एक प्रकार का अधिकार है जो उस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जन और एक पहले क्या था? नागरिकता। नागरिकता कितने साल बाद जो है फायदा होता था? 18 साल बाद। 18 साल बाद। लेकिन मूल अधिकार जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। किसके? जन्म के तुरंत बाद। जैसे भाई जीने का अधिकार है। भाई जीने का अधिकार सबको है। हाँ, बस जन्म से ही है। जीने का अधिकार तो सबको है, यानी कि ऐसा थोड़ी है भाई कोई भी आकर मार देगा तो ना भाई तूने जीने का अधिकार नहीं। समझ गए? ये जीने का अधिकार किसने दे रखा? मूल अधिकार यानी कि। और इनका संरक्षण कौन है? मान लीजिए, मान लो, सुनो, अब जीने का, खाने का, पीने का, सोने का, पहने का, उड़ने का, सब हर तरह का अधिकार है। पढ़ने का मूल अधिकार के तहत होता है। ठीक है? ठीक है। 12 से 35 तक आता है। ठीक है? इसमें हर चीज आ गई हमारी। शादी करने का लगा लो, शादी करने का, पढ़ने का, कोई भी सामान खरीदने का, कहीं भी जाकर पार्टिसिपेट करने का, यानी कि आपके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा होगा। ये आपका अधिकार है। जैसे पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी स्कूल में जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है? कहीं भी जाके एडमिशन ले सकते हो। जो भी वहाँ के रूल होंगे, रेगुलेशन होंगे, तो स्कूल के तो रेगुलेशन होगा थोड़े बहुत है, वो फॉलो करके फीस वगैरह वो अड़चन नहीं होनी चाहिए, वो आप खुद देखो। लेकिन एडमिशन ले सकते हो, किसी गुरुद्वारे में जा सकते हो, ठीक है, मंदिर में जा सकते हो, समझ गए, कहीं कुछ भी कर सकते हो। कोई मंत्री भी है ना, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उससे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, उससे सवाल भी कर सकते हो कि जी ऐसे ऐसे आपने ये बोला था, ये होगा, ये होगा, है ऐसा कुछ नहीं होया, यानी कि ये सवाल भी कर सकते हो। ये भी अधिकार के तहत आता है हमारा। क्या? अधिकार के तहत आता है। समझ गए? और अगर मान लो जैसे हमारे ये लगा लो कि जो शेड्यूल कास्ट है, दलित जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनको पहले के टाइम में क्या था, स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है? यानी कि पढ़ने नहीं दिया जाता था। जैसे हमारे बाबा साहब थे, ठीक है, बहुत संघर्षों के तहत वो पढ़े, जैसे भी था, स्कूलों में पानी नहीं पीने दिया जाता था। ठीक है? तो उन्होंने कितना संघर्ष किया हमारे इसीलिए, ताकि जो है ये मूल अधिकार हमें मिल सके। उन्होंने संघर्ष क्यों किया? ताकि ये मूल अधिकार हमारे आने वाली पीढ़ियां जो होंगी उनको इन संघर्षों से ना गुजरना पड़े। समझ गए? ये जो मूल अधिकार है, आज जिन चीजों से मैं वंचित हूं उनसे मेरी आने वाली पीढ़ियां वंचित ना हो। समझ गए? मूल अधिकार। और अगर संविधान में ऐसी वो मतलब कि एक ड्राफ्टिंग जो है बना के गए हैं, वो करके गए, अगर इनका उल्लंघन होता है, कोई उल्लंघन करता है ना भाई, मूल अधिकार से वंचित करता है, तो हम कहां जा सकते हैं? इनका संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। संरक्षण का मतलब अगर आपके साथ कहीं भेदभाव होता है, कहीं कुछ होता है, तो इनका संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते हो कि जी मेरे साथ ऐसे 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 यहाँ पर ये चीज हुई। ठीक है? किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो। समझ गए? ठीक है? बात समझे? मूल अधिकार क्या होता है? ठीक है?
और इस चीज की परिभाषा, इस चीज की परिभाषा, समझ गए? वो कहाँ दी गई है? आर्टिकल 12 में कहाँ दी गई है? भाई परिभाषा तो किसी भी चीज की स्टार्टिंग में ही देंगे, 12 से 35 है ये, तो स्टार्टिंग में ही देंगे सब, किसी भी चीज की परिभाषा है तो, है ना, स्टार्टिंग में देंगे। तो ये 12 में किस चीज की दी गई परिभाषा दी गई है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए तो इस चीज की परिभाषा किस में है? आर्टिकल 12 में, ठीक है। मूल अधिकार की अगर आपको परिभाषा पढ़नी है तो आपको आर्टिकल 12 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ हर व्यक्ति को एक बार जीवन में संविधान जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। कि जो हमारे बारे में जो जो बातें लिखी गई हैं, अरे जो उस समय के महानुभावों ने, जो इतने बड़े विद्वान थे, उनने जो बातें लिख के गए, कम से कम एक बार पढ़ना तो चाहिए, है कि वो आने वाले जनरेशन के लिए, लोगों के लिए लिख के क्या गए हैं, एक बार वो बातें पढ़नी चाहिए जरूर, ठीक है। दूसरा देखो, आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आ गया इसके बाद? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? इसको बोला जाता है अल्पीकरण। क्या बोला जाता है? अल्पीकरण। लगाम लगाना, ठीक है, बोल दिया। अल्पीकरण, आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? अल्पीकरण यानी लगाम लगाना। किस चीज का अल्पीकरण? किस चीज पर लगाम लगाना? जैसे देखो कि भाई इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई भी कानून स्टेट द्वारा लगाया जाता है, स्टेट द्वारा लाया जाता है, लगाया जाता है। स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब वैसे तो राज्य होगा, लेकिन स्टेट का मतलब वो राज्य नहीं होता। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, असम, पश्चिम बंगाल, ये नहीं होता। वो तो स्टेट गवर्नमेंट होगी। क्या होगी? स्टेट गवर्नमेंट। जहां स्टेट होगा ना, स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी संस्था, बोल सकते हैं, ठीक है, एक ऐसी अथॉरिटी, संस्था, जैसे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? एक स्टेट है। ये एक ऐसी संस्था जो अपने हर अधिकार अपने पास रखती हो, उसको घटाने का, बढ़ाने का, वैकेंसी निकालने का, कोई नियम लागू करने का, ठीक है। जैसे देखो, जैसे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे RBI एंड एयरपोर्ट, ठीक है। थर्ड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लगा लो, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये तो उसमें आ जाएगी, ठीक है, ये होगी। उसके बाद रेलवे, रेलवे में भी कई होती है, यहाँ होती है, जैसे UPSC, HPSC, SSC, HSSC, समझ गए? ये क्या अलग 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 अलग, जैसे और यहाँ बिजली बोर्ड होता है, समझ गए? बिजली बोर्ड, ये क्या अलग अलग एक स्टेट है। ये क्या है? स्टेट है ये, समझ गए? क्योंकि
यूपीएससी को अपने उसमें कितनी वैकेंसी निकालनी है, कितनी नहीं निकालनी है, क्या एलिजिबिलिटी करनी है, क्या नहीं करनी है, वो यूपीएससी जो है अपने बेस पे डिसीजन लेगी, किसी को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। एनएचएआई अपने बेस पे लेगी, आरबीआई अपने बेस पे लेगी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, बिजली बोर्ड, एचएससी, एसएससी, एचपीएससी, समझ गए? ये क्या है? स्टेट है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? जैसे हरियाणा सरकार, जैसे पंजाब सरकार, पंजाब, समझ गए? दिल्ली तो खैर उसमें आ जाए, हिमाचल प्रदेश, यूपी, एमपी, ये क्या है? ये स्टेट गवर्नमेंट है, समझ गए? स्टेट गवर्नमेंट है। और ये क्या है? ये स्टेट है, समझ गए? अब अगर स्टेट बोलूं ना मैं, तो ये दिमाग में आनी चाहिए, ये नहीं, समझ गए? अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलूं साथ में, यानी राज्य सरकार, तो ये आनी चाहिए। स्टेट बोलूं तो ये, समझ गए? हाँ, ये बात थोड़ी सी याद रखना, ठीक है? कि ऐसे कोई भी ऐसी संस्था, कोई ऐसा संविधान लेके आए, सॉरी संविधान से पहले या बाद में, कोई भी ऐसे नया नियम ले आए, मान लीजिए कोई भी ऐसे नया नियम ले आए कि जिससे जो है किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। हनन का मतलब जैसे देखो, अब बहुत सी चीजें हमारी संविधान में ऐसी है जो 1935 के एक्ट से ली गई है, ठीक है? यानी कि पुराने एक्ट से ली गई हैं, बहुत सी चीजें हैं, तो इस संविधान से पहले होगी। और संविधान से बाद का मतलब क्या है? जैसे अब कोई अमेंडमेंट करके कोई कुछ चीज ले आई नहीं है, कुछ भी, मान लीजिए कोई, मान ली स्कूल कोई अमेंडमेंट कर दे कि भाई फला फला स्कूल में फला फला धर्म के बच्चे पढ़ेंगे, या फिर इस धर्म के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो ये क्या हनन उनका? वे मूल अधिकारों छीन रहे उनसे। हनन का मतलब होता है किसी के मूल अधिकारों का को रोक लेना, किसी के मूल अधिकारों को वंचित कर देना, उनको दूर कर देना उनसे, समझ गए? तो मान लीजिए किसी स्पेशल को ये कह दे भाई इस स्कूल में फला फला धर्म के या फला फला जाति के या फला फला उसके धर्म के बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो वो क्या है? उसके मूल अधिकारों का हनन है। तो उसके खिलाफ कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? किस होता नुकायु, समझ गए? क्या होगा? किस होता नुकायु, मेरा पैडा बगा दो और सारे बच्चा ने एडमिशन लो, और रो नहीं बगाओगा तो दिए नहीं नु पैड का है, वो नहीं होगा इस तरह। वो एक फिल्म देखी तुमने, कादर खान और उसकी करिश्मा कपूर और उसमें नु पैड का उसकी फोटो और नु मारा मुंह पर बगाएगा उसके, है ना? न्यू है करेगा फिर सुप्रीम कोर्ट नु पैड का और नु मारेगा मुंह पर बगाएगा, मेरे मंत्री जो होंगे, समझ गए? उस अमेंडमेंट की एक्ट की कॉपी, समझ गए? जो किसी के मूल अधिकारों को हनन कर रही होगी, समझ गए? आर्टिकल 13 उसको कहते हैं लगाम लगाना। यानी कि किसके ऊपर लगाम लगाना? स्टेट के ऊपर। लगाम लगाओ। स्टेट का मतलब ये अथॉरिटी, समझ गए? इनके ऊपर लगाम लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट, उसको अल्पीकरण कहते हैं आर्टिकल 13 के तहत, ताकि ये कोई भी ऐसा एक्ट पास ना करे जिसके कारण किसी के मूल अधिकारों का हनन हो। समझ गए बात? ये भी समझ आई है आर्टिकल 13 आगे समझ कि भाई मान लीजिए ये कहता है कि भाई मान ली मुस्लिम धर्म, ठीक है, ये कहता भाई कोई जीण का अधिकार तुमने कोनी भाई, रात दिन में 12 बजे निकलना तुमने, दिन में हैं दिन में 12 बजे निकलना 5 बजे भीतर, तो क्या उसका मूल अधिकार है भाई? किसी को बाहर स्वतंत्र घूमना
बाहर स्वतंत्रता से घूमना, वो जीने का अधिकार रोक लगे उसका। एक बीमारी तो अलग चीज है, चल मान ले लॉकडाउन तो अलग चीज है, वो तो बीमारी है, इस पूरी दुनिया अंदर है। एक किसी को बाहर जाने से रोकना, भाई ये कह दे, मान लो ये कह दे भाई मैंने हमने अमेंडमेंट कर दिया भाई जो गरीब लोग हैं वो अपने घर के अंदर रहेंगे, भीतर जाओगे, तो उनका अनन्य हो, लोग होंगे क्यों रहेंगे अंदर, भाई गरीब है तो क्यों रहेंगे अंदर हम, समझ गए। फिर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट आओगा, क्या करेगा, उनकी कॉपी ने पैड का और उन पर क्या करेगा, लगाम लगाएगा, उनके उस एक्टर ने पैड देगा जो क्या कर रहा होगा, किसी के मूल अधिकारों का हनन कर रहा होगा। बात समझ आई, ठीक है, बात समझ आ गई। सेक्टर सॉरी आर्टिकल 13 क्या करता है, लगाम लगाता है किसको, स्टेट को, स्टेट अथॉरिटी के ऊपर, ताकि वो अपनी मनमानी ना कर सके, ठीक है। आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास लगाम लगाने की पावर है, ताकि वो किसी भी स्टेट पर मतलब कार्रवाई कर सके, लगाम लगा सके, कोई भी स्टेट जो है अपनी मनमानी ना कर सके, किसी के अधिकारों को, मूल अधिकारों को का हनन ना कर सके। समझ गए बात, ठीक है, समझे बात। ये धीरे 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 करेंगे हम, एकदम से अगर समझा दिए ना, अब नू समझा न तो मान ले 12 तक लेगा, 12 तक 35 तक लिख दूं और नुकलवान लग दूं, एक 12 में परिभाषा, 13 में लगाम लगाना, एक बार तो टट्टा मार लोगे, थारे नु समझ में आ जाएगी या कि जो हल पे करना कि वो लगाम लगाना नहीं आओगी ना, अब समझ आ गई। 12 में क्या होता है, 12 में मूल अधिकार, 12 में मूल अधिकार होता है, आर्टिकल 12 में क्या होता है, परिभाषा, किस चीज की परिभाषा, हमारी आर्टिकल 13 में, आर्टिकल में लगाम लगाना, किस पर लगाम लगाना, उसमें किसी के मूल अधिकार पर हनन करना, किसी के मूल अधिकार पर लगाम लगाना, मान ले किसी के मूल अधिकार पर कोई हनन कर रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टेट पर अधिकार लगा, स्टेट पर लगाम लगाना, स्टेट पर लगाम लगाना, ताकि वो किसी के मूल अधिकारों का हनन ना कर सके। चौदह में क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या कानून के समान, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। क्या कहा गया, कानून के समक्ष या किसके, विधि के समक्ष। ये लिया गया है कहां से, इंग्लैंड से, विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, और कानून के समक्ष समानता लिया गया है यूएसए से। एक्सेप्शनल केस है बाद में बताएंगे। देखो विधि के समक्ष समानता, विधि का मतलब है संविधान, समझे क्या, संविधान के समक्ष मतलब सामने, समानता मतलब एक समान, यानी कि संविधान के आगे सब एक समान है। विधि के समक्ष समानता, संविधान के आगे सब एक समान है। जैसे मान लो
जज साहब बैठे कोर्ट में, ठीक है, जज साहब बैठे ऐसे। अब मान लो केस लग रहे 50 केस लग रहे हैं, 40 केस लग रहे, लग रहे लगातार 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 हैं। ये पहला बताओ, देखो संध्या 3 साल जेल में रहा हैं, संध्या 3 साल जेल में रहा हैं असली में। हाँ, तिहाड़ जेल में रहा 3 साल। एक बात बता, अगर संविधान समान नहीं होता सबके बराबर, संध्या इतना सजा हो सकती? संध्या कितना बड़ा स्टार है, अगर जो है संविधान के सामने सब समान नहीं होंगे तो सजा नहीं होनी चाहिए। ये तो खैर अलग है। ये देखो विधि, विधि का मतलब जैसे संविधान, सुनो, अब कोई मंत्री आ जाए हैं, किसी का केस लग रहा है मान ले कोर्ट में हैं, जज के पास है ऐसे, पुलिस वाले आओ, मान ले कोई मंत्री है, मंत्री का केस है, कोई पकड़ कर ले आएगा, मंत्री बहुत से ऐसे जैसे वो है, पकड़ कर ले आएगा, वो क्या होगा, साहब थोड़ी जल्दी करो, मंत्री साहब साइड में करो, जब नंबर आएगा तब ले आइयो, समझ गए? जज ना कह देगा कोई नो तन्नी को क्या, क्यों नहीं कह सकता? जज ने पता भाई संविधान का, समझ गए? जज ने पता है सारा संविधान का पता, आर्टिकल का पता उसने, समझ गए? सब समान है भैया, चल लेके जाओ। उसी जगह तो मंत्री को रखेंगे, अगर उसी जगह किसी प्रधानमंत्री का या किसी और का केस है, वो भी वहीं यहाँ खड़ा होगा, कोई मान लो डीएसपी है, एसपी है, कोई वो भी वहीं यहाँ खड़ा होगा, कोई चोर है, गली का कोई चोर है, कोई स्नैचर है, वो भी वहीं यहाँ खड़ा होगा, समझे? वो भी उठ जाएगा, जज साहब का मुँह करेगा, समझे? अरे मंत्री भी जाकर मुँह करेंगे, समझा? ठीक है नहीं? एक बात बता, अगर संविधान के आगे सब एक जैसे नहीं होंगे, रहीम राम रहीम बाबा था, कितना बड़ा था हैं, उसको कमी दिखाएगी, अरबों रुपये का मालिक है। अगर संविधान के सामने एक समान नहीं होते तो उसने सजा होती? कभी भी नहीं होती। आसाराम था, कितना बड़ा था, रामपाल था, कितना बड़ा, तो उनको सजा नहीं होनी चाहिए, समझ गए? ठीक है, विधि के समक्ष समानता। अब होता है कानून के समक्ष, बात समझ रहे? कानून के समक्ष जैसे एक, अगर जैसे संध्या दत्त था, ठीक है, संध्या दत्त को सजा हुई, अगर उसकी जगह कोई और होता उसको भी इतनी सजा होनी थी, ठीक है? यानी कानून सबके लिए एक समान है। फिल्मों में देखा नहीं करो, वो क्या कर रहा है, ज्यादातर मिथुन फिल्म हो रहा है, ए साहब कानून सबके लिए एक समान है रे, है ना? जो रहेगा कानून सब खातर एक जैसा है, एक समान है। ये कहाँ से लिया गया है? यूएस से, यानी अमेरिका से, ठीक है? समझ गए अब कि जो है, मान लो कोई प्रधानमंत्री है, सिर्फ 2 बंदों को छोड़कर 2 बंदों को सजा दे सकती है कोर्ट, बाकी सबको सजा दे सकती है, समझ गए? किसको दे सकती है वो ही बताएंगे, समझ गए बात? कानून के समक्ष, ठीक है? जो सजा एक मंत्री ने होगी वह एक आम आदमी ने होगी, ठीक है? जो धारा उस पर लगेगी वही एक आम आदमी पर लगेगी। वो बात अलग है, खैर पैसे पूसे जो मर्जी पुलिस जो इधर का उधर करता है थोड़ा बहुत, ठीक है? ये होता है एक्सेप्शनल केस, जैसे मामा वो कौन से दोनों है जो जिसका दे रही वो जो सजा नहीं होती? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और राज्यपाल कौन होते हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब इनको सजा क्यों नहीं होती? सुनो, जब मान लो सुप्रीम कोर्ट है ना, मान लो कोई दोषी है, ठीक है,
XYZ है, कोई भी है, XYZ कोई दोषी है, उसने नीचे कोर्ट में तो सजा होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी सजा सुना दी उसने, फिर वो क्या करेगा, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट ने मान ली सजा सुना दी, फिर वो कहाँ जाओगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बात समझ आ रही है, कहाँ जाओगा, सुप्रीम कोर्ट। यूं तो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है ना, ये तो एक है हमारे देश में, ठीक है, ये हर राज्य का एक है, किसी किसी कहीं कहीं जो छोटे राज्य उनको 2 को 1 बना दिया गया है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर कोर्ट हर जिले में कहीं कहीं है, समझ गए, और लोअर कोर्ट जैसे हमारे कस्बे होते हैं, कस्बों में, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से बंदा चलता 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 यहां तक चला गया, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मान ले कह दिया भाई एक बंदे को फांसी टांग दो भाई, समझ गए, ये बहुत कड़दा होगा, अगर तो कोर्ट है भाई, अगर तो कोर्ट को नहीं, हम तो फांसी टांगेंगे। उसके बाद भी एक जगह अपील कर सका, ये कहाँ, राष्ट्रपति के पास, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकता है राष्ट्रपति, समझ गए, माफ का मतलब ये नहीं है भाई उन्हें छोड़ देंगे, फांसी की सजा उसकी उम्र कैद में बदल देगा, आजीवन कारावास में बदल देगा, जीवन कारावास, बेचारी उम्र जेल में रहेगा, यानी फांसी उसकी खत्म कर सका है, समझे बात। राज्यपाल, राज्यपाल क्या है, मान ले किसी को सजा हो रही है 20 साल की है, उस बंदे ने होगा मान ले 12 साल हो गए बीते जेल में, अच्छा मान ले उसका रिकॉर्ड है, कोई गलत नहीं है, पहली बार किसी कारणवश फंस गया था, तो राज्यपाल के पास इतनी पावर है, इसने 12 साल में छोड़ देगा, उसकी सजा ने माफ कर देगा, 12 साल की, समझ गए, ठीक है, 12 साल 10 साल 14 साल जितने भी साल, ठीक है, वो जब भी एप्लीकेशन लगा तब की बात हो, ठीक है, बात समझे, यानी कि कम तक मत दी तो ज्यादा तो कट्टी हो कम से कम, ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास, इसीलिए ये 2 एक्सेप्शनल केस है। मान लो अगर कोर्ट ये कर दे, एक बात बता, एक बंदे को मान ले न्यू कहता है भाई, एक बंदे का 100 रुपये लेने बैंक है, हम मांगने चले गए भाई 100 रुपये दे दे काम चाहिए मानने, अब अगला बंदा नु कर लग जा, हाँ नो ये बस नु दिख जाम ना भाई, भाई दिंदा को नहीं अगला है नहीं लग जाए नहीं भाई दिंदा को नहीं, फिर आप क्या करा, रहने दे यार, उनको ना काम चल गया, उनको मेरा चाहिए तो थे, फिर ले लूंगा कुछ काम से, बात समझे, यानी कि उस बंदे ने, एक बात बताओ, राष्ट्रपति है राष्ट्रपति है, नू बेरा भाई मान ले पीछे मांगने गए थे, अगले बंदे का नेट क्या, या नट्टा नहीं लेकिन दिए भी नहीं, इस पर सजा तो इन्हें सुनाया जाएगा, मान ले है, इन पर इतनी पावर है भाई, ये खुद की सजा माफ कर लेंगे अपने आप की, अरे कहने का मतलब जी दूसरे का माफ कर सका तो अपने नहीं कर सकते, मतलब इन भाई इतनी पावर है भाई सजा माफ कर सका है, तो इन फायदा सजा देने का मतलब फायदा क्या है, ये तो अपने माफ कर लेंगे, इस करके ये दोनों इस केस से बाहर निकाल दी, बात समझे, ठीक है, यानी कि सिर्फ ये दोनों आर्टिकल 14 के दायरे तक बाहर हैं, कौन से हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, कौन से दायरे से, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 14 से, 14 के दायरे से बाहर है, समझ गए, सिर्फ एक राष्ट्रपति और राज्यपाल, समझ गए बात, ठीक है। अब एक बात और देखते हैं, आर्टिकल जो मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं संविधान में, अमेरिका से, आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है, परिभाषा, आर्टिकल 13 में
अल्पीकरण यानी लगाम लगाना, ठीक है, किन पर, स्टेट पर, ताकि वो किसी के मूल अधिकारों का हनन ना कर सके। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, और कानून के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता शब्द कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से, और कानून के समक्ष समानता अमेरिका से, ठीक है। और दो बंदों को इनसे बाहर रखा गया, किस किस को, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। और इनको सजा क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पास शक्ति की पावर है कि ये सजा को माफ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दो ऐसे शख्स हैं जिनको आर्टिकल 14 से बाहर रखा गया, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल करेंगे, और धीरे धीरे हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे, समझ के चलेंगे, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। इसलिए आपकी कोई भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरी है इसकी वीडियो से संबंधित, इस क्लास से संबंधित, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।